मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे एकाधिकार। एकाधिकार में प्रश्न पूछा जाता है कि एकाधिकार को परिभाषित कीजिए तथा विशेषताएं बताइए या एकाधिकारी उत्पन्न होने के कारण बताइए। पहले हम देखें एकाधिकार की परिभाषा या अर्थ कि वह बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक हो तथा वस्तु के निकट स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध न हो तो एकाधिकार की स्थिति कहलाती है। एकाधिकारी बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादक होने के कारण फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। एकाधिकारी वही फर्म होती है, जबकि जैसे आपको पूर्ण प्रतियोगिता में बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अलग होगी, उद्योग अलग होगा। उद्योग जो बाजार मांग और पूर्ति के माध्यम से जो कीमत तय कर देगा उसे प्रत्येक फर्म स्वीकार करती है। लेकिन एकाधिकार की स्थिति में मांग वक्र इस तरीके का होगा, AR डिमांड वक्र, MR वक्र इसके नीचे होता है। तो यहाँ जो डिमांड वक्र है, AR वक्र, यही डिमांड वक्र कहलाता है। और एकाधिकारी में जो फर्म भी वही है, उद्योग भी वही है, वही इस कीमत को निर्धारण करता है। एकाधिकार की विशेषताएं कि एक विक्रेता, एकाधिकारी बाजार में वस्तु का मात्र एक उत्पादक या विक्रेता होता है, जबकि क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। यानी क्रेता जो खरीदने वाले हैं वस्तु वो काफ़ी अधिक होंगे, लेकिन जो बेचने वाला है वो एक होगा। निकट स्थानापन्नों का अभाव, बाजार में एकाधिकारी का कोई भी निकट स्थानापन्न नहीं होता, जिससे एकाधिकारी वस्तु का मांग वक्र की लोच शून्य होगी। वह आड़ी लोच जो है जो शून्य होगी, यानी तिरछी लोच नहीं होती, उसकी स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती मार्केट में। एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक है कि बाजार में अकेला उत्पादक या विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत स्वयं निर्धारित करता है, वो खुद ही तय करता है। पर यह भी जरूरी है कि एक समय में एक चीज़ निर्धारित कर सकता है, जैसे उसका डिमांड वक्र इस तरीके का। अब वो अगर कीमत निर्धारित कर देता है तो मात्रा फिर उपभोक्ता निर्धारित करेंगे। अगर वो मात्रा निर्धारित करता है तो कीमत उपभोक्ता, यानी कीमत या मात्रा किसी में का भी निर्धारित कर सकता है, लेकिन एक समय में एक ही चीज़ का निर्धारण कर सकता है। वो कीमत और मात्रा को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध कि एकाधिकार में नई फर्मों के उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। एकाधिकारी फर्में का बाजार में कोई प्रतियोगी नहीं होता, कि बाजार में किसी प्रकार का प्रतियोगी नहीं होता, न उसका प्रतिद्वंदी मार्केट में होता है। इसका एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का, एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है तथा सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र से कम होता है। देखिए ये वक्र बना रखा है, AR वक्र ऋणात्मक ढाल का, ये डिमांड वक्र, और MR वक्र इसके नीचे निर्धारित होगा। अकीमत विभेद संभव, एकाधिकार की स्थिति में कीमत विभेद की संभावना हो सकती है। जब एकाधिकारी अपने एक जैसी वस्तु के लिए अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमत वसूल करता है तो उसे विभेदात्मक एकाधिकारी कहते हैं। कि वस्तु एक जैसी है पर उस वस्तु से अलग अलग जो क्रेता है उनसे अलग अलग कीमतें वसूल करना, ये विभेदात्मक एकाधिकारी कहलाता है। जैसे एक पुस्तक है, एक साधारण संस्करण होगा उसका, एक डिलैक्स संस्करण। डिलैक्स संस्करण की जो कीमतें ली जाती है साधारण संस्करण से ज़्यादा दी जाती है। अगला है फर्म एवं उद्योग एक ही, कि एकाधिकारी में फर्म और उद्योग की में कोई अंतर नहीं होता, वही फर्म होती है और वही उद्योग होते हैं। अधिकतम लाभ, एकाधिकारी में अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। एकाधिकारी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य होता है कि लाभ को अधिकतम प्राप्त करना। साधनों की अगतिशीलता, कि एकाधिकारी की स्थिति में साधन अगतिशील पाए जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से शिफ्ट नहीं होने देते। गैर शून्य प्रतिस्पर्धा महत्वहीन, गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा महत्वहीन, कि यहाँ जो गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा है एकाधिकारी में, जैसे हम की कीमतों में बढ़ा के किसी प्रकार के ऑफर निकाल रहे हैं या किसी प्रलोभन दे रहे हैं, तो इस प्रकार का उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में केवल अकेला ही उत्पादक होता है। एकाधिकारी उत्पन्न होने के कारण, एकाधिकारी उत्पन्न होने के कारण है कि कच्चे माल
का केंद्रीकरण। देखिए, किसी वस्तु के निर्माण के लिए जब संपूर्ण कच्चा माल किसी एक व्यक्ति के क्षेत्र में आ जाता है तो उसे एकाधिकारी का जन्म होता है कि जो हमारे पास कच्चे माल का स्रोत है उस पर एकाधिकार कर लिया जाता है कि कोई दूसरी फर्म, जैसे हम किसी को करें, किसी भी ये दिया जा सकता है कि कोई भी जैसे कृषि कार्य या किसी कार्य कर रहा है तो उसे निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका जो माल उत्पादन करेगा वो किसी दूसरे को नहीं बेचेगा, तो उसके जो माल है उस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया जाता है। कानूनन एकाधिकार कि जब सरकार किसी कंपनी को शहर में पानी या बिजली का एकाधिकार कर देती है तो उसे कानून एकाधिकार कहते हैं कि किसी भी एक संस्था को, जैसे विद्युत विभाग है, इसको कानून एकाधिकार दे दिया, एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि वही उसका वितरण के कार्य को देखेगी। गला घोट प्रतियोगिता, फर्म में वस्तु की पूर्ति करने के लिए आपस में संघ बनाकर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, अथवा एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाजार से बाहर करने के लिए कम कीमत पर अपनी वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाती है। देखिए, गला काट प्रतियोगिता है कि एक फर्म है जो अपनी कीमतों को इतनी कम कर देती है जिससे कि दूसरी कंपनियां, उसकी जो प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं, मार्केट से अपने आप ही बाहर हो जाए। जैसे जियो प्लान चलाया, इन्होंने अपनी रेटों को इतना कम कर दिया, इस तरीके से ऑफर देना शुरू कर दिया कि सभी जियो का सिम डालना शुरू कर दी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि दूसरी जो उसकी प्रतिद्वंदी कंपनियां, उसके जो बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ता है और दूसरी प्रतिद्वंदी से आपस हट जाती है। पेटेंट एकाधिकार कि कुछ उत्पादककर्ता कानून द्वारा अपना खास पेटेंट राइट अथवा ट्रेडमार्क का एकाधिकार प्राप्त करते हैं कि कुछ उत्पादनकर्ता ऐसे हैं जो ट्रेडमार्क या अपना उत्पादन को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं कि जिससे दूसरा कोई उत्पादक उसे बेच नहीं सके। तो ये था एकाधिकार का अर्थ और एकाधिकार की विशेषताएं।